मेरे पति से मेरा झगड़ा हुआ, यह झगड़ा उन छोटे मोटे झगड़ों से ज़्यादा गंभीर था जो हर पति पत्नी में होता है, क्योंकि इस झगड़े में एक दूसरे की आलोचना करते करते बात इतनी बिगड़ गई कि हम दोनों एक दूसरे से अब तलाक मांगने तक बातें करने लगे थे। परिवार के बाकी के सभी लोग बहुत परेशान हो गए। परिवार के सभी लोग सब किसी तरह हम दोनों को समझाकर इस झगड़े को बंद करना चाहते थे, फिर भी सभी के प्रयास काम नहीं आए तो वो लोग हम दोनों को दादाजी के पास लेकर गए। जब हम दोनों दादाजी के कमरे में प्रवेश किए तो दादाजी ने हम दोनों को बैठने के लिए कहा और फिर पूछा कि बताओ तुम्हारी समस्या क्या है। हम दोनों एक साथ बोल पड़े और एक दूसरे पर आलोचनाओं की झंडी लगा दी। दादाजी ने हम दोनों को नहीं रोका और अपना अपना गुस्सा एक दूसरे पर उतारने दिया। आखिर में जब दोनों एक दूसरे की बुराइयां करके थक गए और शांत हो गए तब दादाजी ने हम दोनों से कहा, आप दोनों एक दूसरे की कुछ अच्छाइयाँ बताओ। जब अच्छाई बताने का समय आया हम दोनों एकदम से चुप हो गए। शायद गुस्से में उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था या फिर गुस्से की वजह से ही हम एक दूसरे की अच्छाइयाँ बताना नहीं चाहते थे। दादाजी ने यह बात भी महसूस करा ली कि थोड़ी देर तक जब कोई भी नहीं बोला तब दादाजी ने कहा, अच्छा ठीक है, या तो लो पेपर और पेन और एक दूसरे की अच्छाइयाँ इसमें लिखो। हम दोनों ने ही पेपर और पेन लिया और एक दूसरे से काफ़ी दूर जाकर बैठ गए। थोड़ी देर तक ना पति ने कुछ लिखा ना हमने। फिर पति ने पेपर में कुछ लिखना शुरू किया। उसे देखकर हमने भी अपने पेपर में लिखना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हो। काफ़ी समय तक हम दोनों ने पेपर में लिखा और जब पेपर लिखावट से भर गया तब हम दोनों ही अपना अपना पेपर लेकर दादाजी के पास उन्हें देने के लिए गए। दादाजी ने हम दोनों के ही पेपर लेने से मना कर दिया और कहा कि अपने अपने पेपर एक दूसरे को दे दो और अब एक दूसरे के पेपर पढ़ो। पति ने मुझको और मैंने पति को अपना पेपर दिया। हम दोनों एक दूसरे के पेपर पढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद हम दोनों के ही आंखों में आंसू थे। पेपर में अपने बारे में लिखी अच्छाइयाँ पढ़कर हम तो फूट फूट कर रोने लगे। मुझको रोता देखकर पति मुझको चुप कराने के लिए दौड़ पड़े और माफ़ी मांगते हुए मनाने लगे। हमने भी पति से माफ़ी मांगी और माहौल ऐसा हो गया जैसे कभी कोई झगड़ा हुआ ही नहीं था। दोस्तों, कमियां और खूबियां हर इंसान में होती हैं। हमारे ऊपर होता है कि हम कमियां देकर अपने जीवन को नरक बना लें या खूबियां देकर अपने जीवन को स्वर्ग बना दें।